जो हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एक तो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लिखो फिर से। और फिर हमारे पास था x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और एक हमने किया था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो है जस्ट अ मिनट, आई शेयर द पेपर। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, आपको मैं पीडीएफ भेजती हूँ। और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज को कल सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा दूं, ये करवा दे तो 2x⁴। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। नहीं, इन्हीं को यूज करके यू नीड टू फैक्टराइज, विच सेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करना है आपको। करो, ट्राई तो करो कैसे होगा। नहीं, कोशिश करो। देखो मैंने तुम्हें ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं सिखा रही हूँ, है ना। हाँ, तो उससे कोशिश करो कैसे। आइडेंटिटी लगानी है ये वाली। सो देखो, अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हो, पहली चीज तो सीखो, देन यू हैव टू फैक्टराइज इट। तुम इसको ओपन कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ बन सकता है इसका, कुछ कर पाओगे इससे। हेलो, आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, आपको एज फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, इसको एज प्राइम फैक्टर्स इसके एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फिगर आउट द फॉर्मूला कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को, a माइनस बी को, लेट मी से अनदर टर्म z। ठीक है, तो ये जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप इसको इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, जेड प्लस सी जेड माइनस सी। और ये जेड की जगह हम क्या रिप्लेस करना चाहेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर हो गया, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यही एक चीज है जो हमें नेक्स्ट कंटिन्यू करनी है। समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये हो गया सॉल्व, इसे क्लियर कर दूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, बेटा ड्राइवर बाहर खड़ा है, तो ड्राइवर को बोला बेटा। तो नेक्स्ट अपने पास है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। वैसा ही होगा, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, होगा यही
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है, जिसे आप लिखोगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, यहाँ पर आपका जो b माइनस सी है वो y है, ठीक है ना, तो y को आपने लिख दिया एज b माइनस सी। क्वेश्चन बन जाता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये a प्लस वाई इंटू ए माइनस वाई। अब y की जगह आप अपने पूरी टर्म को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस सी, लेकिन जब यहाँ रिप्लेस किया तो ये क्योंकि b माइनस सी है, y की जगह लिखोगे तो क्या होना चाहिए माइनस बी प्लस सी। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जब इस माइनस के आगे वाली टर्म को एक बाइनोमियल के साथ रिप्लेस करते हो तो साइन चेंज होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हाँ जी बेटा। मैम आपने भेज दी? हाँ बच्चे अभी भेजा है, देख गया कि नहीं। हाँ चला गया बच्चे, जिस नंबर पे हाँ मैंने तुम्हें भेजा था वहीं पे भेजा हुआ है। और इजी टेस्ट ही होगा, मैंने लास्ट ईयर के ना अभी जो अभी के बोर्ड पेपर्स थे उसी में से सारे एपी के क्वेश्चन देखे, ठीक है, वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं 24 के पेपर्स। क्लियर हो गया बच्चे? चलो ओके ए मैम। प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये सॉल्व आपने सॉल्व कर दिया, समझ में आ गई बात? में तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे भी, आ भी सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस जैसे 2 मार्क्स में मुझे देना है तो मैंने आपको ऐसा वाला क्वेश्चन दे दिया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हमारे पास है अगर कुछ ऐसा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर बच्चे आपको फैक्टराइज करना, तुम अगर इसको ओपन कर दोगी तो क्या होगा, वो फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, ओपन कर दो। हम बच्चे मेरे को जब पहली बार कहते हैं मैम इसको ओपन कर दो, मैं कर दो, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हम अटक गए। तो जहां पे अटक गए तो ऑब्वियसली हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा, है ना। जब रास्ता ही बंद हो गया, डेड ब्लॉक है आपके पास, है वो एंड है कि नहीं, उसके आगे सड़क ही नहीं है, तो हमें वापस आके कुछ और रास्ते से जाना होगा, तो आपको वही चीज करनी है। तो आप फिर रियलाइज करोगे कि आपने इसको ओपन किया स्क्वायर को तो उससे मुझे कुछ नहीं फायदा मिलने वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इसको एज व्यू किया कि मान लो ये x है और ये y है, तो मेरे पास हो जाता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैं क्या करूंगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x की जगह आप क्या लिख दोगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। बस यही चीज एक ध्यान रखने वाली है, मैं बार बार क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज व्हेन यू कीप दिस सी माइनस सी यहाँ पर, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाता है दोनों टर्म्स का, तो वो बन जाता है a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ब्लैक ही वाइट नहीं चलेगा उसमें, बाकी इम्पैक्ट नहीं दे रहे और लिखने में। सो वी हैव 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप इसको b माइनस सी को एज x ले सकते हो, तो आपके पास ये आ गया 1 तो स्क्वायर ही होता है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑलवेज 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया है? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे करवा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, अगर कुछ ऐसा दिया हो 3 माइनस 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यार दो टर्म्स है, माइनस में बीच में इन बिटवीन साइन है, तो हो सकता है फॉर्मूलाज की लिस्ट चेक करो तो दो टर्म्स है, एक में तो स्क्वायर आ गया। अब ये 3 और 12 में क्या है, आई कैन टेक 3 कॉमन, क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ आगे कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने अगर देखा तो 4 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का, तो मैंने लिखा 2 ए माइनस बी, और याद है ना इसको पूरे को स्क्वायर कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स का रूल कहता है हमें,
ऐसे मैंने इस 4 वाली टर्म को देखो ऐसे लिखा, 2 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट क्या कहता है कि ए रेस टू पावर एम बी रेस टू पावर एम हो, तो ए बी रेस टू पावर एम हो जाएगा। तो मैंने उसको यहाँ से यही किया कि 2 और ए माइनस बी को इकट्ठा कर दिया, ये होल की पावर एम हो गई। क्लियर हो गया? तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, 3 × 1 - 2 को अंदर ले गए, 2a, क्योंकि मुझे माइनस बाहर चाहिए तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से नहीं मल्टीप्लाई किया। माइनस बाहर ही रखा है, 2a, मैंने ब्रैकेट्स को ओपन नहीं किया। ठीक है, स्क्वायर देखो यहाँ पर है, तो 2a - 2b। क्लियर हो गया ये? अब फैक्टराइज कर सकते हो, ये दूसरी टर्म होगी हमारी x, 1 प्लस 2a - 2b, और जब मैं करूंगी 1 - 2a, तब क्या हो जाएगा? 1 - 2a प्लस 2b। करवाओ नेक्स्ट। सॉल्व हो चुके ऑनलाइन वाले बच्चों? यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो कुछ ऐसा दिया हो, x² - 2y प्लस xy -4। अब देखो इसमें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन दूसरा स्क्वायर कौन सा है? 4। यहाँ पर ना थोड़ा हिट एंड फाइल चलता है कि अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा? x² - 4। बाकी टर्म क्या है मेरे पास? -2y प्लस xy। ठीक है, अब यहाँ पर तो आई कैन अप्लाई a - b a + b, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x + 2 x - 2। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैं पहले xy की टर्म लिख लूँ, पहले एक्स वाई लिख लो, क्योंकि प्लस में कॉमन लेना आसान हो जाता है ना? ये सिखाया जाता है ना कि प्लस की टर्म पहले लिख लो, जब मेरे पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया -2। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दो टर्म्स में से y कॉमन आ गया, x - 2 चला गया बाहर ब्रैकेट्स में। अब ओवरऑल देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? x - 2। आई कैन सी दोनों में एक कॉमन फैक्टर है x - 2, सो आई टेक x - 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा x + 2 और यहाँ क्या बच जाएगा? y। so this is the factorization। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर कुछ ऐसे दिया हो a × a - 3, ये ऐसे होते एक दो क्वेश्चन ही है, इनको बार बार प्रैक्टिस करना होता है बस, ये नहीं है कि अलग से कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा। होता ये एक दो क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अभी ये वाला करवाया, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन दिया, अब यहाँ पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू a × a - 3 या b × b - 3, या कुछ कॉमन ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं क्या करना चाहूंगी? इसको मल्टीप्लाई, तो a² - 3। तो अब मैं क्या करना चाहूंगी इसके बाद? क्या लगता है दिमाग हमारा कि a² - b² को इकट्ठा किया, वहां पे पहले +3b के टर्म लिखी और -3a। वाई आई प्रेफर +3b बिकॉज प्लस का साइन है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? फॉर्मूला लगा देती हूँ, a + b a - b, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया, b - a। अब बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ पे तो a - b कॉमन है, यहाँ b - a है वही टर्म्स, सो कैन आई टेक माइनस साइन कॉमन है, तो -3 हो जाएगा, a - b हो जाएगा ये। बेटा साइंस को चेंज किया, -a + b लिखा माइनस है। का सेकेंड स्टेप कैसे हुआ? a² - 3ab माइनस b² मल्टीप्लाई + किया बेटा 3b। इसको, ये देख मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
वो बाहर आ गया, तो a प्लस में हो गया, b माइनस में हो गया, और यहाँ माइनस का आ गया साइन, ये प्लस का साइन था, ये माइनस का साइन बन गया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइनस कॉमन ले लिया। तो अब मैं a माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ। आई कैन सी a माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा ये a प्लस बी माइनस 3। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैम एक मिनट। हाँ हाँ, लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख लूँ तब तक। विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ऋषभ, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, और कुछ कर सकते हैं हम। हाँ, एक्स एक्स भी कॉमन, कैसे आप ग्रुपिंग करके कॉमन निकालोगे, क्या करना चाहिए? चलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स तुमने कहा प्लस 3, तुमने कहा इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे? एक्स, क्या रह जाएगा? और यहाँ पे कॉमन निकाला तो 3, क्योंकि बाहर -1 हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आपने -3 कॉमन लिया तो यहाँ प्लीज साइन चेंज करना, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस। सो नाउ x² -1 ओवरऑल कॉमन आ गया, x -3 हो गया। अब क्या करना चाहिए? मरियल जबरत सीरियसली, तुमने वैसे x और इसको कंबाइन किया। मैं पिछले वाला क्वेश्चन रब कर रही हूँ, अगर समझ में आ गया है तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देयर इज नो प्रॉब्लम कि व्हाई यू कंबाइन दीस टू। आई कुड हैव टेकन कॉमन फ्रॉम हियर एज वेल। मैं x² को भी कॉमन ले सकती थी, तो वो x -3 हो जाता, -1 x -3। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि वो क्यों किया वो कर दिया, पर हम अगर ये भी दिमाग में लग रहा है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, आई विल नॉट प्रेफर एनी मेथड ओवर द अदर। किसी ने ऐसे किया हुआ है तो मैं उसको उतना नंबर दूंगी, जिसने अदर वे राउंड किया उसको भी उतने नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं उसने अच्छा किया उसने बुरा किया। ठीक है, सो डायरेक्टली भी कॉमन लेकर होता है। समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई बात नहीं, छुपे फैक्टराइजेशन में जहां दिमाग चलता है ना वो ठीक है। आपका एंड में प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता भी है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है हमारे पास 9x² माइनस 4a² प्लस 4ay माइनस y। अब सब कुछ इसमें कॉमन लोगे, चलो ठीक है। हाँ, तो ऐसे वाले में आप देखोगे जैसे ग्रुपिंग टर्म्स की तो कुछ कॉमन नहीं निकल। तेरा दिमाग क्यों चलता है इतना ना, और तुम कहती हो मुझे आती नहीं मैथ्स। ये नहीं चलता दिमाग सच में। तो यू आर जस्ट घबरा रही हो मैथ्स से। ये दिमाग इनिशियली सच में नहीं चलता, अगर तुम्हारा चल रहा है सो इसको तुम यूटिलाइज करो और अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि मुझे मैथ्स आती है। बिल्कुल ठीक है ये। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आ गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 4 टर्म्स दी जाएगी, आप ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग से कुछ कॉमन नहीं निकलता। देखो, ट्राई करना पड़ा, पहले ग्रुपिंग करने की कोशिश की, कुछ कॉमन नहीं निकला। देन यू ट्राई एंड कंबाइन 3 टर्म्स, वो 3 टर्म्स में ना फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा बेटा? अगर नहीं समझ में आता इनिशियली तो 2-3 टर्म्स कंबाइन करोगे, उससे कहोगे अच्छा इससे नहीं लगा, ये 3 से लग रहा है। सम हिट एंड ट्रायल, सम थोड़ा सा हमारी इनिशियली ग्रुपिंग होती है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया कि ये तो 9x² है, दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं। देखो ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है, 2a का होल स्क्वायर, यहाँ चल रहा है y का होल स्क्वायर, और देखो ये -2 इंटू 2a इंटू y। और जैसे और कृषभ समझ में आ गया, ये आ जाएगा 2a माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये था नहीं a माइनस बी की फॉर्म में, a² माइनस b² की फॉर्म में, हमने कुछ ग्रुपिंग करके कॉमन ले लिया इसको। ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये पेपर्स में आए थे। अब ये a² माइनस b² की फॉर्म हो गया, विच इज 3x प्लस 2a माइनस y एंड 3x माइनस 2a प्लस y।
और दिस इज सच अ फैक्ट कि ये माइनस साइन हमने लिया है, बाद में साइन चेंज करने वाली बात ही मुझे 10 बार समझानी पड़ती थी, फिर भी गलत होता था। अगर आप लोग समझते हो इस चीज को, इट इज वेरी गुड। प्रीवियस क्लासेस मतलब अच्छी पढ़ाई करके आए, टीचर बहुत अच्छी लगी थी आपको कि आपको ये चीज क्लियर है, ये डाउट्स क्लियर है ये वाली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। कैलकुलेशंस में आधी गलती तो यही होती है। समझ में आ गया? तो अजस्य और कृष्ण ये चीज का ध्यान रखना है, वेन एवर यू टेक माइनस साइन कॉमन, अंदर ब्रैकेट्स का साइन चेंज होता है हर एक टर्म का, एंड वेन एवर यू ओपन अ ब्रैकेट विद माइनस साइन, सारी टर्म्स का साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट, अब इसी के ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर कर दो, सबने लिख लिया? जैसे आपको दिया हुआ है ये वाला 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी लास्ट में वही लगेगी। तो 9 रखा मैंने, माइनस ब्रैकेट के अंदर रखा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अब अंदर रियलाइज करोगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर 3। समझ में आ गया बच्चे? ऐसे ही देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये कैसे हो गए? कभी ना ये टर्म्स आपको रैंडमली शिफ्ट करके दी होती है, कभी 2x पहले लिख देंगे या एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे। ठीक है, वैसे तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ना इस तरह से दिया जाता है ये क्वेश्चन जो है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देन वी फेल टू रियलाइज कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये माइनस हो सके, 8x स्क्वायर बन सकता है और इसमें स्प्लिटिंग भी लग सकती है। उसने फैक्टराइज कहा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप फैक्टराइज के पूरे रूल्स लगा रहे हो। फैक्टराइजेशन एक तो नहीं है ना कि ये फॉर्मूला ही लगा के सॉल्व करना है। अगर आपको स्प्लिटिंग समझ में आ रही है, आप स्प्लिटिंग कर रहे हो, कभी आप फॉर्मूला लगा रहे हो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट हाँ, दिस इज ऑल्सो फाइन, विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3x प्लस x प्लस 1 3x माइनस x माइनस 1। तो आप वो भी कर लो, 4x माइनस 1 2x, 4x प्लस 1 2x माइनस 1। अगर मैंने इसे स्प्लिटिंग से कर लिया तो क्या होगा, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। फिर मिडिल टर्म में माइनस 2x लेकर आओगे माइनस 1। फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1। देखो हो गया। आपके रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन मैथ्स में ना सबसे बड़ी बात यही होती है, एक्सेप्शन बहुत कम है। नंबर में एक्सेप्शन नहीं होती कि नहीं मैंने आज नंबर्स को ऐड किया तो 2+2 होगा, पर कहीं और जाके नंबर्स को ऐड करे हो तो वो 2+2 4 नहीं है जी 5 बन गया। नंबर्स में एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शन होती है कि समटाइम्स यू से दिस टर्म बट यू यूज इट अदर वे, यहाँ पर ये नहीं आएगा वहां वो नहीं आएगा, है ना। लेकिन मैथ्स में ऐसी एक्सेप्शन नहीं होती, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज ना आपस में, आप अगर क्रॉस चेक करते हो ना, हर एक फॉर्मूला एक दूसरे को प्रूव करता है, रीइंफोर्स करता है कि अच्छा उसने कहा था वहां पर वो लगाया तब भी ये आंसर आया, तब ये लगाया तब भी ये आंसर। क्लियर हो गया बच्चे? ये देखिए प्लस करना, सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया सबको ये? अब नेक्स्ट वाला है। मैम हाँ जी मैम ये जैसे हमने निकाल लिया फिर उसके बाद हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है? हाँ जी बेटा, ओके। ठीक है ना, उसको फाइनली तक सॉल्व करते हैं आंसर को।
क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी। क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? अब क्यूब का तो मैंने फॉर्मूला करवाया नहीं, लेकिन ये भी टर्म a प्लस बी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, a प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये ना सच में बच्चा मुझे पूछेगा, स्टूडेंट मैम ये कैसे हुआ, हमें कैसे पता ये करना है? ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल होता है, मतलब हमने मारा और वो हिट कर गया, जैसे बॉल आई हिट कर गया, बस वो चीज है। ठीक है, इट कुड बी एन एलबीडब्ल्यू, इट कुड बी कैच आउट ऑल्सो, पर आपने बस ट्राई करना है, आपने हिट करना है कि ये अगर मैंने ऐसे कॉमन लिया तो क्या मेरे पास ये फैक्टराइज। देयर कुड बी अदर वेज टू फैक्टराइज, मैं ये नहीं कहती कि नहीं ऐसे ही होगा, देयर कुड बी अदर वेज, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन, जिससे बहुत डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया a प्लस बी, हाँ बहुत डायरेक्ट वे में मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तो मैंने आपको क्यूब के फॉर्मूलाज नहीं करवाए, मैं आपको क्यूब का फॉर्मूला करवाऊंगी तो पहली अर्जी होगी यार क्यूब को ओपन कर दो, कर दो, उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, फिर कॉमन लेना होगा। ये इसका फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही ए क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको वही करवाने वाली हूँ नेक्स्ट जो होगा। क्लियर हो गया? तो अभी नहीं करवाया हो इसीलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, वी कुड विजुअलाइज इट दैट मच। थोड़ा और पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, बिल्कुल लगा लो, बट देन इफ यू रियलाइज कि हम डेड एंड पे पहुंच गए, इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देन थिंक फॉर अदर मेथड, राइट? अब इसके बाद हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये लिख लोगे आपका ये वाला, ये पर हम करेंगे आफ्टर क्यूब के फॉर्मूलाज। ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² माइनस a माइनस b, दिस इज टू बी डन लेटर ऑन, अभी ये नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, 9x⁴ माइनस x² माइनस 12x माइनस 36, ये वाला आफ्टर क्यूब के फॉर्मूलाज आप मुझे याद करवाओगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन करना है, आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो मिस नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिवाइज कर ही लोगे इसको, करो इसको। अब देखो x⁴ की टर्म आ गई, बट कैन यू सी x² माइनस 12x माइनस 36? और 3 में 20 लग जाएगी। हाँ हो सकता नहीं। हाँ हम इसको मानिए 3 तो कैसे हो पाएंगे? हाँ एक मैम ये मिड टर्म स्प्लिट हो सकता है ना 3 टर्म्स? But midterm split is an extension of midterm split करो, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना। आपने इसमें क्या किया, 9x⁴ लिखा, माइनस कॉमन हो गया, x² प्लस 12x प्लस 36, मिड टर्म स्प्लिट कर लो, बात तो वही है। कुछ और समझ 36 परफेक्ट और स्क्वायर, इसको ग्रुपिंग से करेंगे, ग्रुपिंग से। हाँ x² प्लस 12x 2 इंटू x इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। मैम ये ग्रुपिंग से नहीं होएगा? ग्रुपिंग कैसे? मैम मतलब 9x⁴ को माइनस x², तो x² कॉमन ले लें। हाँ वो भी कर सकते हैं, मैम एक बार वो भी बता देना भी कैसे करना है। करवाती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या समझ क्या नहीं आया बताओ? कि अब यहाँ तक तो फर्स्ट सेट में आ गया, उसके बाद हमने तुम इसकी स्प्लिटिंग कर लो बच्चे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 6x प्लस 6x ही लगाओगी? हाँ तो बात तो वही हुआ,
बात तो वही होगा ना, ये 3x² का होल स्क्वायर माइनस x+6 का होल स्क्वायर। अब तुम इस पे अगर ग्रुपिंग कर रहे हो और जैसे, है ना, यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा 9x²। ठीक है बेटा, 9x² माइनस 1, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा x+3। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ। एक देखना तो यहाँ से मैंने x² लिया, इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 3x+1, 3x-1, फिर आ गया 12x+3। हाँ जी, अब बताओ ग्रुपिंग करनी चाहिए? मैम मतलब बस इसी पे रुक गया था, इसके आगे आ नहीं रहा। हाँ, तभी ना मैंने कहा था चलना जरूर चाहिए उस वे पर अटक जाओ तो मतलब ये ठीक नहीं है। समझ में आ गया? आई कुड हैव कॉम्बाइंड 9x² एंड 36 एज वेल, लेकिन उसके साथ भी मुझे कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ कॉमन ले सकूं। क्लियर हो गया? दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। ग्रुपिंग करनी चाहिए, ग्रुपिंग करके देखो, अगर अटक गए हो तो मतलब नहीं हो सकता। अब तुम्हें याद समझ में आ गया ना? ये तो समझ में आ गया बच्चे। मैंने आपको कहा था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपकी परफेक्ट स्क्वायर में भी हो जाती है। 36 के 2 फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा, 6x + 6x + 36। तो यू विल रियलाइज कि दिस इज x+6 into x+6। ठीक है ना? अब हमें क्या करना चाहिए, 3x² + x + 6 एंड 3x² - x - 6। अब जब आपके फैक्टर्स आ गए ना, वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। नहीं, 4x² की बच्चे, ये तो x है। यहाँ पर ट्राई कर लेना कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है कि नहीं। कभी कभी हमारे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आते हैं उनमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ना वजह से, तो तुम्हारा ये वाला कॉमन लेने वाला मेथड भी चलेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो आपको नहीं करना है, आप इसे सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, इसके यही फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, अगर आपका मिडिल टर्म ये स्प्लिट हो जाता है ना यहाँ पर, तो मान लेना आपका कॉमन लेकर भी आंसर आएगा। क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आ गया? मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स जो है, जैसे किसी में 143 प्राइम फैक्टर, 143 नॉट अ प्राइम फैक्टर, किसी में 147 आ जाए, दैट मेक्स यू ग्रास्पिंग कि अच्छा ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं है, प्राइम नंबर है कि नहीं है ना? तो ऐसा ही अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है, आपके पास ये फैक्टर आ गया, आपको लगता है फैक्टराइज होगा, बट मे बी दिस इज अ प्राइम फैक्टर विच यू कैन नॉट फैक्टराइज। समझ में आ गई बात है? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? नेक्स्ट काम करवाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद है, लेट मी ट्राई दिस वन, a⁴ - b⁴ प्लस 2b² - 1। इसमें क्या लगता है? लास्ट की 3 टर्म्स ये आ जाएगा, b⁴ - 2b² + 1, तो ये a² का होल स्क्वायर माइनस b²। तो हाँ, तो क्या हो गया, b² का स्क्वायर -2 × b² × 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके लिख लो, बिल्कुल ठीक है। अगर डाउट है तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो, तो ये आ जाएगा b² - 1 का होल स्क्वायर। तो अब a² हो गया x, b² - 1 हो गया y, तो नाउ दिस इज x + y × x - y। तो x की जगह क्या लिख दोगे, a², और y की जगह b² - 1। लेकिन जब आपके पास है x² x एज a², ठीक है, और माइनस लिखना है तो ये आ जाएगा b² + 1। लगा दोगे पर फिर फर्दर कॉमन नहीं हो सकता। जिसमें मैंने 147 मैंने कहा प्राइम नंबर है, तो आपने कहा इसको लिख दो 1 + 146, इसको फैक्टराइज कर दो। बात समझ में आई? आपकी इसमें रेंटी लगी पर ये ए ने ओवरऑल कुछ कॉमन लाने नहीं दिया। बात मम्मी समझ में आगे भी हो सकता है ना, सेकंड वाले को लिख दें a+b a² - b² बच्चे + 1। लिखोगे तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसने फैक्टराइज नहीं किया, आपने एक फैक्टर को, एक टर्म को स्प्लिट किया बीच में।
अब जैसे मैं अगर इसको लिखती हूँ तो ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ये तुम कह रहे हो बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन। मैंने ये लिख लिया तो मेरा फैक्टर जो है ओवरऑल कुछ कॉमन नहीं आया। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है 147 अगर प्राइम नंबर है, मैंने ऐसे लिख दिया कि लेट मी राइट इट एज 1 प्लस या 2 प्लस 145 या 1 प्लस 146। मैं इसको फैक्टराइज करूँ कि अब तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 73। इसने ओवरऑल मेरे नंबर को इजी नहीं किया। मेरे पास अगर 141 दिया होगा तो मैं इसे फैक्टराइज करती हूँ कि 3 इंटू 47। मुझे समझ में आ गया कि 3 इंटू 47, बट मैंने देखा 47 प्राइम फैक्टर है, तो मैं क्या करती हूँ 3 इंटू 47 को मैं लिखूंगी 46 प्लस 1 या 45 प्लस 2। मैंने इस नंबर को कॉम्प्लिकेट कर दिया आगे। ठीक है, उसने ओवरऑल मुझे कॉमन कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ पर वी विल नॉट एडवाइज कि यू राइट इट और स्प्लिट इट लाइक दिस, क्योंकि ये चीज समझानी आपको मुश्किल है। अगर आपको किसी को टर्म बतानी है तो आपको ये बताना आसान रहेगा कि द फैक्टर्स आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन। आप ये थोड़ी लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन इंटू बी प्लस वन। समझ में आ गया? तो जहां पर हम फैक्टर कॉमन निकाल सके फर्दर फैक्टराइज करो, जब नहीं निकाल सकते उसको वहीं छोड़ दो। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो। ये आपको 8th में भी होंगे क्वेश्चन। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8। ये दो क्वेश्चन है जो आपको द रीजन वाई वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाद में, माइनस की टर्म बाद में क्यों लिखते हैं। देखो पहले फैक्टराइज किया, अब ये टर्म यहाँ आ गई, ये एक्सटेंड हुई, ये हुआ, तो इसको आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट। ऐसे कुछ ऐसे गलती नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का वे कहा गया था कि इस तरह से ना पहले एस्थेटिक्स होते हैं ना, वैसा कहा जाता है। नहीं, 4 की पावर 4 is 16। अगर ये एक्स रेज टू पावर 8 है तो क्या करते हैं इसको, एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8 को क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ए की पावर एम की पावर एन हो तो ये हो जाता है ए की पावर एम। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फर्दर ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, तो कहा गया था ऐसे पिरामिड सा एक टावर सा बन जाता है which looks pleasing to the eye। ठीक है, दैट्स व्हाई वी प्रेजेंट इट लाइक दिस। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है, वो एस्थेटिक्स में होता था कि अगर आप पेपर को कर रहे हो एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट टू समवन, जैसे पेपर लिखकर हम प्रेजेंट करते हैं या फिर कैलीग्राफी के रूल्स होते हैं ना, वैसा कुछ है ये और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये? राइट, आपकी ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यही आइडेंटिटीज है। इंपॉर्टेंट है जहां पे 3 टर्म्स को क्लब करते हो या फिर ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अभी लगाओगे भी, और उसका एक क्वेश्चन उसका भी मतलब शिफ्ट ऑफ होता है कि उनमें से एक क्वेश्चन आ गया। वो होता है कि देखो हमने किया है फैक्टराइजेशन, सॉरी, दो टर्म्स के साथ, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वहां पे फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी होल स्क्वायर वहां फॉर्मूला लगाया। ठीक है, दो टर्म्स के साथ। पर अगर स्क्वायर में 3 टर्म्स हो
विच इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ थ्री टर्म्स a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो इसको कैसे डिराइव किया वो उस पर नहीं जाते, डायरेक्टली हमें क्या करना है, तीन टर्म्स है, तीनों को स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, 2ab, इसमें तीनों है तो 2ab 2bc 2ac। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो समटाइम्स यू विल सी किसी ने ऐसे भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर ab प्लस bc प्लस ac। याद करना भी आसान है इस फॉर्मूला को, तीन का सम करना है तो हमने क्या करना है, तीनों को स्क्वायर, तीनों टर्म्स को, और 2ab 2bc 2ac। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन क्या होती है, पहले पर इसकी एक्सपेंशन कर लेते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इस पे। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला शुरू हो गया है, जो आपके 9th के फॉर्मूलाज हैं उस पर हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। सो इफ वी हैव थ्री टर्म्स इन अ स्क्वायर साइन, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको, 2a का स्क्वायर करोगे प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 को ब्रैकेट 2a इंटू 3b प्लस 2 इंटू 3b इंटू c, हाँ 2 इंटू, 2a बस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इसको, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर c स्क्वायर 12ab प्लस 6bc प्लस 4a। एक्सपैंड किया हमने। इसका मतलब पता क्या है कि तुम जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगी, करना आता है ना मल्टीप्लिकेशन, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने बहुत बार किया था लास्ट ईयर, है ना। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, सभी टर्म्स लाइक टर्म्स को ऐड करने के बाद ये 6 टर्म्स बनकर आएंगे, जैसे मर्जी लगा लो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इसको करोगे, फिर 3b वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर c से करोगे, फिर आपके पास कितनी से 9 टर्म्स आएंगी, वो आपस में लाइक टर्म्स ऐड होकर इसकी 3 टर्म्स, इसके साथ 3 टर्म्स, इसके साथ 3 टर्म्स, 9 टर्म्स आ गई, वो आपस में कुछ कुछ ऐड होकर हमें फाइनली ये मिल जाएगा। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई फॉर्मूला क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है कि हमने डायरेक्टली अप्लाई करके बता दिया कि जैसे मर्जी 3 टर्म्स स्क्वायर में होंगी तो इसका मतलब हमेशा इसी फॉर्म में आंसर बनकर आएगा। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है सबको, करवाऊं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है। अब इसमें वेरिएशन कहाँ आती है, ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास। अब क्योंकि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर था, a माइनस बी होल स्क्वायर था, माइनस का फॉर्मूला वहां पर स्क्वायर में दो बारी दो टर्म्स के साथ तो फिक्स हो गया, बट 3 टर्म्स के साथ फिक्स नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि मान लो अगर मुझे दिया हुआ है 2a माइनस 3b प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस है ना, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो इसके लिए ना इन बिटवीन अगर टर्म्स प्लस माइनस हो जाती है 3 टर्म्स में, तो हमारे पास सेपरेट फॉर्मूलाज नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ही लिस्ट हो जाएगी। अब किसको माइनस करोगे, ए को माइनस करोगे या बी को या सी को, कौन सी वाली टर्म को माइनस करना चाहते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2a प्लस माइनस 3b प्लस 1, जो माइनस की टर्म है ना उसको प्लस साइन के साथ लिख देंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसमें अगर विद इन दिस फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कोई भी एक टर्म माइनस हो जाए, वो कौन सी, 3 टर्म्स है, कोई भी एक टर्म माइनस, माइनस एक्स भी हो सकती है, माइनस वाई माइनस जेड, या 2 टर्म्स माइनस हो जाए, दोनों अगर माइनस साइन में आ जाती है, मान लो ऐसे भी आ जाए, तो हर एक के लिए थोड़ी ना फॉर्मूला याद करते फिरोगे। अब मैंने यहाँ y माइनस कर दिया, पेपर में मैम कहे नहीं मेरे को तो z को माइनस करना था, अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। तो वी डोंट हैव सेपरेट फॉर्मूलाज, इनको हम एक ही फॉर्मूला में याद करते हैं। हम क्या करते हैं कि मुझे ये कंडीशन दियो या ये दियो या कुछ भी दियो, मैं क्या करती हूँ, इस वाली को क्या लिखूंगी, x प्लस माइनस वाई प्लस
माइनस जेड, आ जाओ होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको क्या लिखूंगी कि x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको लिख दूंगी x प्लस वाई प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर। इसको ठीक है ना? रूल में वही फॉलो करूंगी, बस मैंने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला एक याद किया और उसी फॉर्मूला को समझ लिया कि अब घुमाना कैसे है। ठीक है, तो आपने सबको स्क्वायर करना है, जो माइनस वाली टर्म है उसको भी स्क्वायर में लिख दोगे। -3 भी था ना ये, है ना? अब 2ab होता है ना, 2, ये फर्स्ट टर्म 2a मल्टीप्लाई किससे होगा? अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करोगे -3b और 1 को, और फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 1 को। तो कभी कभी आपके स्क्वायर के, तीन टर्म्स के स्क्वायर के फॉर्मूला में प्लस माइनस की टर्म्स मिक्स होती है, लेकिन जो स्क्वायर वाली टर्म होगी वो हमेशा प्लस में होगी। तो दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 1। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 12ab, यहां भी माइनस है, -6b प्लस 4b। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली कभी कभी ये हमारी एक्सपेंशन भी आ जाती है कि इसको एक्सपैंड करके लिखो। इस पे ही क्वेश्चंस करवाती हूँ। क्लियर हो गया ये सबको? ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो गया? यस नेक्स्ट मैम। करवाओ। यस नेक्स्ट लिखो, एक्सपैंड, अप्लाई द फॉर्मूला या फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है x -9 प्लस 2z का होल स्क्वायर। चलो -2z ले लो, प्लस भी मत लो, टेक -2z, दोनों टर्म्स माइनस में ले लो। तो क्या करोगे, देखो पहला स्टेप क्या होगा, प्लस करने दो। ठीक है? तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लियर हो कि 9 का स्क्वायर ही करना है, -9 का स्क्वायर करोगे या 9 का, वो सेम ही आएगा। फिर मैं लिखूंगी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -9, 2 इंटू -9 इंटू -2z, 2 इंटू एक्स इंटू -2z। समझ में आ गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4z स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन देखो, बाहर माइनस आ जाएगा, 18x, यहाँ पे दो माइनस है तो प्लस साइन ही रहेगा, दिस विल बी 36z, और यहाँ पर एक माइनस है तो -4x। समझ में आ गया? तो एक खुद करेंगे अब। मैम 81 तो फिर आगे लिख 81 को कौन, तो सेम ही लिखोगे, प्रोडक्ट निकालना है फाइनल, तो 9 स्क्वायर क्यों लिखोगे इसको? समझ में आ गया? क्लियर कर दूं? ठीक है, अब आपको करना है, (2√2x प्लस वाई माइनस √5z। ट्राई करो एक बार ये खुद। तो क्या हो गया, टर्म्स तो स्क्वायर में हो सकती है ना, टर्म्स का तो स्क्वायर हो सकता है ना। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, इरेशनल को पहले मत देखो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो क्या हो गया, प्लस को -√5 हो जाएगा, है ना?
करो आगे, हाँ बताओ। प्लस 2 इंटू y into 5 अंदर पहले तो 2ab लोगे, पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू वाई इंटू माइनस √5z, फिर मल्टीप्लाई करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पर ऑर्डर में लिखो तो अच्छा रहता है। समझ में आ गया सबको ये? अगर ये फॉर्मूला समझ आते हो तो काफी आसान हो जाएगा काम, ठीक है? क्योंकि कल इसका अदर वे राउंड करना है हमें, कल नहीं परसों, कल का आपको टेस्ट होगा, परसों की क्लास में इसका अदर वे राउंड करेंगे हम, कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है उसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यही समझना है कि कुछ टर्म्स जब हम 2ab 2bc और 2ac लगाते हैं तो कुछ टर्म्स प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है? तो व्हेनेवर वी अप्लाई 2ab 2bc 2ac तो कुछ टर्म्स प्लस माइनस में आ जाती है, उसकी वजह से देखो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 8x² प्लस y² प्लस 5z², ठीक है? माइनस प्लस 4√2xy माइनस यस, ठीक है? अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक्सपेंशन तो कल देख लेना, कल ये होगा कि ये टर्म दी हुई है इसको फैक्टराइज करो, ठीक है? जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेंशन के बहुत कम आएंगे, अच्छी बात है अगर आपको एक्सपेंशन ही आ गई, बट 99% हमारा 8x² की फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा कि हमें दिया हुआ है 8x² प्लस y² प्लस 5z², नाउ फैक्टराइज इट, ठीक है? तो वही बात है, 6 टर्म्स है, स्क्वायर में दिख रहा है तो एक ही फॉर्मूला किया हुआ 6 टर्म्स का स्क्वायर में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आपको बिल्कुल आसानी से दिखेगा कि 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और उसी की मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमें रियलाइज करना है कि माइनस वाली कौन सी टर्म आएगी, तो वो भी बड़ी आसान है। माइनस में देखो आपके पास 2 टर्म्स माइनस में है, ये दो, इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, ये yz था, ये xz, z, सो हाई चांसेस है कि हमारे z में माइनस आएगी। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे जब हमें अदर वे राउंड चलना है तो पहली चीज हम देखेंगे माइनस साइन किसके साथ है, अगर तो सारी टर्म्स प्लस में या बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसा नहीं होता, देंगे कुछ टर्म्स माइनस में, तो आप देखोगे माइनस वाली कौन सी टर्म्स है, हमने देखा जेड वाली टर्म माइनस में थी, है ना? तो इसका मतलब इस जेड के साथ माइनस साइन लगाना है आपको, तो आप इसे लिखोगे कि 8 को मैंने लिखा 2√2x उसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अब इरेशनल नंबर्स किए हुए हैं तो यू शुड नो बाय दिस टाइम दैट 8 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2√2, तो यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर, यहाँ आ गया √5z का होल स्क्वायर, पर क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे z था माइनस साइन के साथ तो मैं यहाँ पर माइनस लूँ, ठीक है? तो दिस इज, ये चीज नहीं दी होगी डायरेक्टली, ये आपको एक्सपेंशन दिया होगा और आपको उसको फैक्टराइज करना है, ये हमारा नेक्स्ट कल का टॉपिक होगा। समझ में आ गई बात? ये चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर आई एम गोइंग एट अ वेरी स्लो स्पीड जस्ट टू मेक